के नेता कार्यकर्ता और खुद कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक प्रतीक यादव के निधन से शोक की लहर यादव परिवार में दौड़ी है, क्योंकि वो भी मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। तो ऐसे में अब से कुछ देर पहले खुद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल यादव समेत तमाम जो परिवार के सदस्य थे वो यहाँ पर मौजूद थे। वो उन लोगों ने डिसाइड किया है कि अब जो प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा वो आज न करके कल 12:30 बजे पिपरा घाट पर किया जाएगा। इससे पहले भी प्रतीक यादव की माता जो थी साधना गुप्ता, उनका भी अंतिम संस्कार पिपरा घाट पर किया गया था। तो कुल मिलाकर लगातार यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है और कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार आज इस घटना से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में जो राजनेता हैं उन्होंने भी प्रतीक यादव के निधन पर शोक जताया है। और अब तक जो तमाम तरह के कयास लगा जा रहे थे उनकी मौत से जुड़े, वो भी अब साफ हो गया और पीएम रिपोर्ट में भी मौत के स्पष्ट कारणों का जिक्र किया गया। हालांकि उनका जो बिछड़ा है वो सुरक्षित किया गया है। बिछड़ा के तौर पर उनके हार्ट और जो प्रमुख अंग हैं वो रखे गए हैं, ताकि अगर भविष्य में दोबारा अगर कोई उसकी जांच कराना चाहता है तो वो भी कराई जा सकती है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ परिवार के सदस्य, कुछ पार्टी के सदस्य यहाँ पर एक बार आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके भी कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पर पहुँचने की बात कही जा रही है। उनकी फ्लीट की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे। वो सबसे पहले प्रतीक यादव के आवास में जाकर उनको श्रद्धांजलि देंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, ढांढस बंधाएंगे। और यहाँ पर पहले से ही आप देख रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस खबर की सूचना मिलते ही आवास पर बने हुए थे। अब तक पोस्टमार्टम हाउस पर बने हुए थे, क्योंकि अपर्णा यादव खुद लखनऊ में मौजूद नहीं थी, घर पर मौजूद नहीं थी, वो बाहर थी। उनको मुंबई से करीब 1:30 बजे के करीब राजधानी लखनऊ पहुंची हैं, जिसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है प्रतीक यादव का, वो अपने आवास पर लाया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस कमिश्नर लखनऊ अमरेश शेगर की ये आप गाड़ी देख रहे हैं और इनके पीछे जो है कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो काफिला है वो वाला है कि पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। और उसके बाद आज तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वो यहां पर लोग पहुंचेंगे और प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। और फिर कल दोपहर में करीब 12:30 बजे राजधानी लखनऊ के पिपरा घाट, जो कि यहाँ से चंद कदम दूर ही स्थित है, वहाँ पर प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि अब प्रतीक यादव के परिवार के सभी सदस्य राजधानी लखनऊ पहुँच चुके हैं और अब लोगों और नेताओं, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी के क्रम में लगातार एक के बाद एक लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता भी यहाँ पर पहुँचे थे। और अब कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुँचने को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त गेट पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस घटना को लेकर बहुत सारे लोगों को धक्का लगा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटना अचानक सामने आएगी। जैसा कि आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई कि प्रतीक यादव हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं था और यही कारण है कि परिवार के सदस्यों के कहने पर ही पोस्टमार्टम कराया गया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट न आने तक तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कोई इसे संदिग्ध बता रहा था, लेकिन अब क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है और सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो जिसके बाद अब जो प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो भी पूरी की जा रही हैं। हालांकि जो अंतिम संस्कार है वो आज नहीं किया जाएगा, पहले आज ही करने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि वो कल दोपहर 12:30 बजे पिपरा घाट पर प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर लगातार इस घटना के बाद से लोगों के आने का सिलसिला प्रतीक यादव के आवास पर जारी है।
बिल्कुल, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। पूरा सैफई परिवार वहां पर उपस्थित है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे वो पार्टी से जुड़े हों, संगठन से जुड़े हों, वहां पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। और अंदर सभी कार्यकर्ता हैं, परिवार है और जो भी श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं प्रतीक यादव को, एक एक करके सभी वहां फूल चढ़ा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजीव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, पोस्टमार्टम उनका हुआ और उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे थे, कई लोग कह रहे थे नाखून नीले पड़ गए, उनकी मौत से जुड़े हुए कई संदिग्ध सवाल लोग उठा रहे थे। तो पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स में जो निकल कर आया है, क्या उससे उन थ्योरीज को और बल मिलता है या फिर अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे होगी, क्या माना जा रहा है? और देखिए, ये बात सच है कि प्रतीक यादव की मौत के बाद तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके नाखून नीले पड़ गए हैं। हालांकि सामान्यतः देखा जाता है कि अक्सर अगर मौत होती है तो कई लोगों के शवों में ये नीलापन उनके नाखूनों में देखा जाता है, ये सामान्यतः भी देखा जाता है। लेकिन फिर भी इन्हीं संभावनाओं के चक्कर में यादव की मौत हुई है, वो किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि जो और तमाम जो अन्य कारण थे उनको निराधार बताया गया है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इस दौरान जो सबसे मुख्य कारण बताया गया है वो यही है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, हृदय और श्वसन तंत्र का अचानक फेल हो जाना। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचने वाले हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हरकत बढ़िया अलर्ट जारी किया गया है और कुछ ही मिनटों के अंदर वो अपने आवास कालिदास मार्ग से निकल चुके हैं। प्रतीक यादव के आवास के लिए वहां से दूरी महज 1.5 से 2 किलोमीटर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर आप देख सकते हैं कि सीएम कटौती इस वक्त गेट पर मौजूद है। कुछ ही सेकंड के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव की आवास पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर वो सबसे पहले प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देंगे और पीड़ित परिवार को ढांढस बताते हुए नजर आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन की सूचना मिलते ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था और इस दौरान उन्होंने प्रतीक यादव की मौत पर शोक जताते हुए पीड़ित परिवार को भी ढांढस देते हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर लगातार जो अन्य नेता हैं वो भी इस वक्त मुख्यमंत्री प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले जहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम सत्तावर नेता मौजूद थे तो वहीं पर अब से कुछ देर पहले खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी यहाँ पर पहुंचे थे और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले यहाँ पर तमाम जो अन्य लोग हैं वो प्रतीक यादव की निधन की सूचना के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले जो अन्य नेता हैं अब से कुछ देर पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और जो अन्य समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं डिम्पल यादव, वो प्रतीक यादव के आवास से निकलकर कुछ देर के लिए अपने आवास पर गई हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके फिर वापस आने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि अब जो अंतिम संस्कार है वो जो है आज न करके कल 12:30 बजे पिपरा घाट पर किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ पर पहुंचना है, जिसको लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फ्लीट की गाड़ियां हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ही सेकंड के अंदर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रतीक यादव के आवास की ओर उड़ते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त सामने से गुजरते हुए नजर आ रही हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव के आवास की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी है वो इस वक्त आवास की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी इस वक्त प्रतीक यादव के आवास पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रतीक यादव के आवास की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो सीधे प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे
और पीड़ित परिवार को ढांढस बताते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ियों का जो काफिला है वो इस वक्त प्रतीक यादव के आवास पर पहुंच चुका है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गाड़ी से उतर प्रतीक यादव के काफी हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद है, जो कि आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहले से मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देंगे, तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर उनको ढांढस बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिनका इंतजार किया जा रहा था वो इस वक्त प्रतीक यादव के आवास पर पहुंच चुके हैं, अपनी शोक संवेदना जाहिर करने के लिए, व्यक्त करने। इस दौरान उनके साथ ही मोदी सरकार के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये एक दुखद सूचना थी, जिसके बाद लगातार सुबह से ही जो प्रदेश के तमाम जो कद्दावर नेता है वो निधन पर शोक जताते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया साइट पर हो, इसके जरिए उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हो, या फिर खुद उनके घर पर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं। अब तक जो तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे थे, देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त प्रतीक यादव के आवास पर मौजूद हैं, क्योंकि इस घटना की सूचना मिलने के बाद प्रतीक यादव की मौत से जुड़े तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे थे। कोई इसे संदिग्ध बता रहा था, कोई किसी भी कारण को मौत से जोड़कर देख रहा था, लेकिन अब प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रतीक यादव की मौत किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि कार्डियोरेस्पिरेटरी जिसमें हृदय और श्वसन तंत्र के का अचानक फेल हो जाना और अत्यधिक पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो फेफड़ों की वाहिकाओं में खून के थक्के उसके कारण इनका इस तरह किया गया ताकि भविष्य में अगर किसी को कोई आशंका है दोबारा यादव की मौत का कारण पता लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट है कि किसी भी तरह की किसी भी तरह की कोई संदिग्ध मौत नहीं हुई है। और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो बताया यादव की तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं सीएम योगी उनके आवास पर, और जिस तरीके से उनकी मौत हुई है उसके बाद पूरा परिवार और सभी जो उनके शुभचिंतक हैं वो सकते में हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और प्रतीक यादव जिस तरह अचानक उनका निधन हुआ उससे पूरा परिवार सकते में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हुआ। वो 38 साल के थे। सुबह 6 बजे पत्नी अपर्णा यादव ने भाई ने उन्हें ये इन्फॉर्म किया और फिर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम भी कराया गया है प्रतीक यादव के शव का, और जो रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हुई है। विसरा रिपोर्ट भी डॉक्टर्स ने उनका विसरा सुरक्षित रखा है। कुछ और भी फर्दर फैक्ट फाइंडिंग्स होंगी, चीज़ें और स्पष्ट होंगी, और अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। शव घर पे लाया जा चुका है, सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने। उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की एक जिम्मेदार नेता हैं, ऐसे में पार्टी और संगठन से जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं उनके लखनऊ आवास पर। अपर्णा यादव, उनकी 2 बेटियां हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी प्रतीक यादव को। और इस वक्त पूरा जो परिवार है, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता भी वहां पर इस वक्त उपस्थित हैं।
तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सीएम योगी घर पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है प्रतीक यादव को। अपर्णा यादव को ढाढ़स बंधाया है। अब से कुछ ही देर बाद प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आज सुबह ही प्रतीक यादव का निधन हुआ है। सिविल हॉस्पिटल उनको लाया गया था और डॉक्टर्स ने बताया कि जब प्रतीक को लाया गया तो उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी, हार्ट भी रुक चुका था। उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया है और कार्डियक अरेस्ट से प्रतीक की मौत हुई है। विसरा रिपोर्ट के बाद चीजें और स्पष्ट होंगी और फिलहाल उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं एक एक करके। उनकी पत्नी अपर्णा यादव वो भी लखनऊ लौट आई हैं। वो भी बाहर थी पार्टी के कार्यक्रम से, एयरपोर्ट से सीधे अपने घर पहुंची हैं। इससे पहले अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे। वो भी इस वक्त आवास पर मौजूद हैं। पहले वो पोस्टमार्टम हाउस भी गए थे जहां उन्होंने प्रतीक यादव के शव को देखा, प्रतीक के ड्राइवर को बुलाया, अंदर उससे बातचीत की और फिर बाहर आकर मीडिया से कहा कि ये दुखद है कि वो हमारे बीच नहीं है। परिवार के लोग जो कहेंगे हम मानेंगे। दो बेटियां हैं प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके लंग्स में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे और इसी वजह से हार्ट और लंग्स ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हुई। हमारे सहयोगी राजीव भी लगातार इस वक्त लखनऊ में आवास के बाहर है। सभी नेताओं के श्रद्धांजलि देने का सिलसिला वहां चल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी है। राजीव, कितनी देर में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा? देखिए, प्रतीक यादव का जो अंतिम संस्कार है वो आज नहीं किया जाएगा। ये कल दोपहर 12:30 बजे पिपरा घाट पर किया जाएगा। उससे पहले जो तमाम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त उनके आवास पर पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अब से कुछ देर पहले परिवार के तमाम सदस्यों, जिसमें अखिलेश यादव, अपर्णा यादव और तमाम अन्य सदस्यों के बीच ये तय हुआ था। पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अंतिम संस्कार आज कराया जाएगा, लेकिन फिर ये तय किया गया है कि अंतिम संस्कार कल 12:30 बजे पिपरा घाट पर कराया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त प्रतीक यादव के आवास पर मौजूद हैं। आपने देखा कि उन्होंने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देकर शोक जताया और साथ ही साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर वो इस वक्त पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए नजर। ये एक बड़ी दुखद घटना है जिससे न सिर्फ यादव परिवार बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को एक झटका लगा है, क्योंकि शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में प्रतीक यादव का निधन होगा। लेकिन आज सुबह जैसे ही ये खबर आई वैसे ही लोग शॉक्ड हुए और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कोई इसे संदिग्ध बता रहा था तो कोई मौत का कारण कुछ बता रहा था, जिसके कारण तत्काल प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम कराया गया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है प्रतीक यादव की मौत कारणों से नहीं बल्कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, जिसमें हार्ट और जो श्वसन तंत्र है उसके अचानक फेल हो जाना, और दूसरा जो कारण बताया गया है वो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के जमने, जिसके कारण सांस फूलने की समस्या होती है, वो मौत का कारण बताया गया है। और प्रतीक यादव इस समस्या से लंबे समय से पीड़ित भी थे। इसका इलाज भी वो मेदांता अस्पताल में करा रहे थे। कुछ दिन पहले वो वहां पर भर्ती थे, लेकिन बीच ट्रीटमेंट के दौरान वो इलाज छोड़कर अपने घर वापस आ गए थे, जिसके बाद कल रात उनको जब ये समस्या बनी तो सुबह जो स्टाफ घर पे मौजूद था, जो नौकर घर पे मौजूद था, उन्होंने तुरंत बताया कि प्रतीक यादव अपने किचन में अचेत अवस्था में पड़े हुए मिले हैं। इस दौरान डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देकर वापस रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रतीक यादव के आवास से वापस निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इस घटना पर दुख जताते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है, बल्कि पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है, अपर्णा यादव से भी मुलाकात की है, जो कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्षा हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ
जो अन्य लोग हैं वो मौजूद हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो मंत्री है बलदेव सिंह औलख वो इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतीक यादव के आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलकर वापस अपने आवास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को भी 50% कम किया गया है। अब तक जो करीब 25-30 गाड़ियां चलती थी, फिलहाल इस प्रतीक यादव के घर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 गाड़ियों से पहुंचे हैं। हालांकि जो उनकी सुरक्षा की प्लेट है वो आगे है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की अपील पर सीएम योगी ने भी अपने काफिले की गाड़ियों को 50% कम कर दिया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अन्य मंत्रियों और विधायकों को भी ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक यादव के आवास पर उनके पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद ढांढस बंधाने के बाद वापस लौट चुके हैं। इस दौरान अब जो प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार है वो कल 12:30 बजे पिपरा घाट पर किया जाएगा। तब तक तमाम जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो वो प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचेंगे और यहाँ पर उन्हें वो श्रद्धांजलि देकर फिर परिवार को ढांढस बताते हुए नजर आए। बिल्कुल, 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रतीक यादव के घर सीएम योगी पहुंचे, उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया और श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए। आज ही तड़के प्रतीक यादव का निधन हुआ है और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कार्डियक अरेस्ट की बात की है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन यानी लंग्स फेल्योर, उसमें खून के थक्के जम जाना, ये सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आई हैं। हालांकि उसके बाद कुछ थक्कों के नमूनों को आगे जांच के लिए डॉक्टर्स ने सुरक्षित रखा है, विसरा को भी सुरक्षित रखा है, शरीर के कुछ अंदरूनी अंगों को भी केमिकल जांच के लिए प्रिजर्व किया गया है। शरीर पर मिले सभी चोट के निशान मौत से पहले के बताए गए हैं। डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट किया क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि उनकी बॉडी पर चोट के कुछ निशान हैं। डॉक्टर्स के अनुसार पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें खून के थक्के फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देते हैं। तो राजीव हमारे से